अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज का जो मैथ का पेपर आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि जो एमसीक्यूज़ आज पेपर में आए थे वो किस तरह से आपने सोल्व करने थे या उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो क्या थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ शेयर हो रहा होगा। अब इसमें थोड़ा सा ब्लर थी पिक्चर, इस वजह से मैंने साइड पे जो है वो क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो पहला एमसीक्यू ये है कि आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसकी जो है इसका आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। ये जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इस पावर को स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे इनकी पोजीशन को। तो ये हो जाएगा 1/2। फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 पावर 1/2। जैसा कि आपको पता है डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे आपके पास बनेगा। ठीक है, अगर बबल आप फिल करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 2 पे। एमसीक्यू नंबर 2 में देखिए 345.6, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए जो डेसिमल है वो यहाँ होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे जब आप डेसिमल को मूव यहाँ तक लेके आएंगे तो ये 3.456 इस तरह जो हो जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ पे लाने तक आपने कितने स्टेप्स कवर किए, 1 और 2। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो सेकंड जो ऑप्शन है उसका आंसर होगा उसका आंसर आपके पास ये बनता है। ठीक है, आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा, मुझे यहाँ से क्लियर नहीं है कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैंने जो है लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 3। ये मैंने लिखा हुआ 3 और 4 आगे पीछे हो गए। तो एमसीक्यू नंबर 3 में देखें स्टूडेंट, आपके पास एक्स का सेट है और वाई का सेट है और ये एक रिलेशन गिवन है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, सब सेट होता है दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वो एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई भी हो सकता है और वाई मल्टीप्लिकेशन एक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखें कि इन ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट है वो किस सेट से हैं। पहला एलिमेंट है 1, फिर 3, फिर 5, तो वो है इस सेट से। यानी कि ऑर्डर पेयर इस तरह से बन रहा है 1, 2, फिर उसके बाद बन रहा है 3, 4 और 5, 6 ऐसे बन रहा है। तो y सेट के एलिमेंट्स हैं पहले, तो इसलिए इसका आंसर होगा y क्रॉस x। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो भी मार्क कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 4 पे। एमसीक्यू नंबर 4 में ये देखें, ये सेट है आपके पास A, ये वाला सेट है B और ये वाला सेट है C। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताएं ये जो शेडिड एरिया है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जो आंसर है वो ये लगाया होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये समझ गए कि इसमें B का भी ए का पार्ट भी आ रहा है, बी का भी आ रहा है, सी का भी आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर फिर क्या होगा तो वो देखते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रा नोट करें, ये जो आपके पास शेडिंग दी गई है ये यहाँ से इस तरह आ रही है, ये देखें ये, और उसके बाद ये आ रही है। तो आप देखें ये किन दो सेट्स का कॉमन पार्ट है। ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये सेट बी का, ये अगर मैं इसको इस तरह पूरा टर्न करूं ये सेट बी का पार्ट आ रहा है, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, और ये पार्ट किसका आ रहा है, सेट सी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो शेडिंग है ये किसकी है, बी इंटरसेक्शन सी की है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। तो इसका आंसर हुआ जी ऑप्शन नंबर सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बजाय मैंने पहले 6 लिखा हुआ है, तो चलिए पहले 6 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 आसान सा है। इफ x इज स्मॉलर देन 10, तो आपको कह रहे हैं कि इसको जो है ना आपने इनइक्वालिटी, तो आपने बताना है कि जी इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो x इज स्मॉलर देन 10, तो इस तरह से बस इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है सी अगेन। तो अब आप देखिए जी नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम रिमूव कर लेते हैं सारे को और फिर मैं आपको करवाता हूँ। ये 5 वाला नहीं है, अभी आपको बेसिकली मैंने ये एमसीक्यू नंबर 6 करवाया। 5 जो है वो अभी हमारा रहता है, उसको करते हैं। तो इसको रिमूव कर लेते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 5, इसकी फैक्टराइजेशन बतानी है। तो फैक्टराइजेशन जैसे कि देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 7a स्क्वायर का और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2b स्क्वायर का। तो यहाँ से देखिए हम साइन लिखेंगे -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। तो जब आप इसको 4 से देखेंगे तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन रही a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 7a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी अगेन। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में ये कह रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। तो हमने क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 2 पॉइंट गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 5 x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 6। वैसे इसका आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है 6 डिवाइड बाय 6। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 में आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ये वाली दो इक्वेशन दी गई हैं। हमने इनका क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के पहले मेरे पास स्लोप होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन इनकी क्या फाइंड करेंगे, स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसको पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 4। इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 3x, ये y को इधर लाएंगे, माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी स्लोप को मैं कह देता हूँ m1, तो ये इक्वल होगा माइनस a डिवाइड बाई b। अब यहाँ पे a क्या है, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको ऊपर लिख देंगे, और डिवाइड बाय b जो कि -1 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m1 का जो आंसर है वो ये आ गया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन देखें, दूसरी इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2x प्लस 4। अब इन दोनों टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है, तो ये इधर आके हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप को हम m2 कह देते हैं। अब इसको देखें किस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो m2 का जो आंसर आएगा वो आएगा -a डिवाइड बाई b। तो यहाँ पे लिखेंगे -a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है ये, और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 1। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। ये हमने दोनों स्लोप्स फाइंड आउट कर ली। अब जो है हम इसका इस पार्ट को यहाँ से कर लेते हैं, ऊपर वाले सोल्यूशन को थोड़ा सा रिमूव यहीं पे मैं सोल्व करता हूँ ताकि पेज आगे नहीं करना पड़े। तो अब आप देखें कि m1 जो है वो किसके इक्वल है, m1 आ गई 2 डिवाइड बाई 3 के, और m2 किसके इक्वल आ गई, वो आ गई -3 डिवाइड बाई 2। अब टेंजेंट ऑफ थीटा, इसका फॉर्मूला होगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। वैल्यूज पुट कर देंगे, m2 की जगह -3 बाई 2 माइनस m1 की जगह 2 डिवाइड बाय 3, और 1 प्लस m1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे -3 डिवाइड बाय 2। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर वाले पार्ट को भी फिलहाल हम नहीं सोल्व करते, न्यूमिनेटर को। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1। अब आप देखें डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0। इसको ऊपर वाले पार्ट को इसी तरह ही लिख देते हैं। तो ऊपर कुछ भी लिखा हो नीचे 0 हो तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। तो अब टेंजेंट को इधर ले आते हैं, तो टेंजेंट इनवर्ट्स अनडिफाइंड। टेंजेंट किस एंगल पे अनडिफाइंड होता है, टेंजेंट अनडिफाइंड होता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसका करेक्ट आंसर था 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी अगेन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बाकी के एमसीक्यूज पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9। इस एमसीक्यू नंबर 9 में ना ये आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसी हैं लेकिन उनके साइड डिफरेंट है, तो हमने एक्स की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि आपने कोरेस्पॉन्डिंग साइड की क्या लेनी है, रेशो। वो आपस में तमाम कोरेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो है वो इक्वल होगी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो लेंथ है ये, और यहाँ पे ये जो लेंथ, इन दोनों साइड की रेशो लेंगे तो आ जाएगा x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, और फिर इस साइड को लिखेंगे और फिर इसके डिनोमिनेटर में इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 9। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो x का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। अब इसमें ना हमने ये सी एंगल बताना है। आप देखें, अब ये जो सी एंगल है ये हमने बताना है यहाँ पे। तो इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है ये वाली, ये एडजेसेंट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए, तो वो फॉर्मूला है टेंजेंट का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ इस एंगल को हम बोलते हैं कि एंगल सी फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5, और डिवाइड बाय 9। तो एंगल सी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइड बाय 9। तो थीटा इज इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 29.05 कुछ आएगा, तो जिसको राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 29.1 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 में, जो कि बेरिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड है। अब इसमें आपको ये कह रहे हैं कि आपने बेरिंग फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ से ए का बेरिंग फाइंड करना है। अब ओ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नॉर्थ पे आपको पता है 0 डिग्री का एंगल होता है, ईस्ट पे 90 का एंगल होता है। तो ये ओ है यहाँ पे, तो इधर से हमने बेरिंग स्टार्ट करना है और ए तक आना है, ये इतना एंगल फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना एंगल है, ये है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में ये वाला ऐड कर दें तो 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये आपके पास आंसर हो गया 125 डिग्री। तो 125 डिग्री ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी के अब नेक्स्ट करते हैं एमसीक्यू। स्टूडेंट इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, इसको हम कर लेते हैं रिमूव जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 12। अब एमसीक्यू नंबर 12 में ये कहा जा रहा है द 3 मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल आर। तो ये तो आपको पता है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कंकरेंट होते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी इनसाइड। तो कंकरेंट इनसाइड, मीडियन जो होते हैं ना किसी भी ट्रायंगल के, वो जो है उस ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद जी 13 में ये आपको डाटा दिया गया और हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका फाइंड आउट करना है जी मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन ये देखिए, पहले काउंट कर लें ये कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास। ये वैल्यूज़ बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 और सबसे पहले हमने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये पहले से ही, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस कंडीशन में मीडियन का जो फॉर्मूला है वो हम क्या लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू। अब n यहाँ पे कितना है 7, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब 4, तो यहाँ पे 4 का मतलब है फोर्थ वैल्यू लिखनी है। तो फोर्थ वैल्यू कौन सी है 86, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 86। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पे। एमसीक्यू नंबर 14 में ये कह रहे हैं कि अगर एक कॉइन को हम एक दफ़ा टॉस करें तो आपने बताना है कि टेल की क्या पॉसिबिलिटी। अब आपको पता है जब भी हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो 2 ही आएंगे, हेड और टेल। अब आपसे पूछें कि टेल की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कि टेल कितनी दफ़ा आ सकता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 1 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर होगा 1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें आपसे पूछें अ डाई इज रोल्ड 50 टाइम। अब ये जो 50 है ना यहाँ पे, ये क्या हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी n की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद जी नंबर 4 इज अपीयर्ड 15 टाइम, अब ये उस नंबर के आने की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो नंबर कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, तो हमने फाइंड करनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि वो नंबर की फ्रीक्वेंसी, कि वो नंबर कितनी दफ़ा आया और डिवाइड बाय कितनी दफ़ा टॉस किया, मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो 15 डिवाइड बाय 50, तो इसका आंसर आएगा 0.3, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट ये जो मैंने पेपर सोल्व किया है ये सॉफ्ट एरिया में जो पेपर आया है आज मैथ का, उसके सिर्फ एमसीक्यूज सोल्व किए हैं। बहुत जल्द आपके साथ इसका कंप्लीट सोल्यूशन यानी सब्जेक्टिव का भी पूरा सोल्यूशन मैं शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।